नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इतने में से दोस्तों 175 में से आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और सीधे प्रश्न और सीधे उत्तर दोस्तों हम इसमें करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। और आज रात दोस्तों आपको 9 बजे भी ऑनलाइन आना है दोस्तों, उस समय भी दोस्तों ये क्लास चलेगी। वो दोस्तों लूसेंट ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज 9 बजे आज रात को जरूर से जुड़िएगा। और ये लाइन दोस्तों आप में ऊर्जा भरेगी, जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जबरदस्त लाइन है दोस्तों, जब तक तुम कुछ बनोगे नहीं तब तक ना तुम्हें कोई इज्जत देगा और ना कोई तुम्हारी सुनेगा। जबरदस्त लाइन है। बढ़ते हैं आगे। तो शुरुआत होगी दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और इसमें जीके के प्रश्नों को भी हम देखेंगे इसके बाद। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है। ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देहरादून भी है, ऋषिकेश भी है, तो इसका संयुक्त होगा दोस्तों ऋषिकेश। ऋषिकेश होगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। पुलिस का दोस्तों जो पेपर आएगा या फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर आएगा दोस्तों, उसमें आसान आसान जो प्रश्न होंगे लगभग लगभग जो उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन में से दोस्तों जो आसान आसान क्वेश्चन रहते हैं वो रहते हैं 20 से लेकर 25 के बीच में। उसको लगभग लगभग सभी कर ले जाएंगे। 10 क्वेश्चन थोड़े और मतलब कि अच्छे लेवल के होते हैं, 35 तक हो गए, और 5 क्वेश्चन वो थोड़े जबरदस्त लेवल के होते हैं। तो ऐसे दोस्तों पेपर बनता है। और जो नॉर्मल नॉर्मल प्रश्न है उनको आपको सभी को बिल्कुल सही करना है एक्यूरेसी के साथ। अगला प्रश्न है, अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में है। तो किस भाषा में दोस्तों अशोक का कालसी अभिलेख किस भाषा में यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे। ये कौन थे दोस्तों, ये थे आर एस टोलिया। आर एस टोलिया दोस्तों आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जोशीमठ औली रोपवे कब शुरू किया गया। दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है पहले भी कई बार। कब शुरू किया गया दोस्तों, ये अक्टूबर 1993 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। जोशीमठ औली रोपवे एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा रोपवे है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर 1993 में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये आपको यहाँ पर बताना है, वृक्ष मानव। तो इसका सही उत्तर दोस्तों विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चिपको वुमेन गौरा देवी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, 6 कोण वाला ताल है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना स्थित दोस्तों ये है लाल कुआं, और लाल कुआं दोस्तों कहाँ, नैनीताल में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कृषि भूमि मापने का पैमाना है। तो नाली व मुट्ठी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, 16 मुट्ठी बराबर दोस्तों एक नाली होती है, ये भी आपको याद रखना है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फूलों की घाटी की खोज का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है दोस्तों, फूलों की घाटी का खोज का श्रेय जाता है, ये जाता है फ्रैंक स्मिथ को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राजपूत उपजाति सूर्यवंशी मानी जाती है। ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। ये दोस्तों इनमें से इन ऑप्शन के अनुसार ये हो जाएगा पाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हर की दून बुग्याल कहाँ है। हर की दून दोस्तों ये कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। हर की दून बुग्याल कहाँ है दोस्तों, उत्तर काशी में है। तो देवदामिनी बुग्याल कहाँ है, ये भी उत्तर काशी में है, यमुनोत्री में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पवाली कांठा, केदार कांठा सब उत्तर काशी में। अगला प्रश्न है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों में से उत्तराखंड में ज्योतिर्लिंग है। इसका सही उत्तर दोस्तों एक, वो एक दोस्तों कौन सा है, ये है अपना केदारनाथ। तो केदारनाथ है, ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न है, मेगा आ फिल्म किस भाषा में बनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी दोस्तों वहां पर आपको निश्चित रूप से दिखाई देंगे। तो कुमाऊनी भाषा की दोस्तों पहली फिल्म थी मेघा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा कब समाप्त हुई, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। कुली बेगार प्रथा दोस्तों ये 1921 में समाप्त हुई, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कवि गुमानी का वास्तविक नाम क्या था।
तो लोक रत्न पंथ, ऑप्शन नंबर बी लोक रत्न पंथ, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। मौलाराम एक प्रसिद्ध थे। मौलाराम दोस्तों एक पर्वतारोही कतई नहीं थे, कत्यूरी शासक भी नहीं थे। तो मौलाराम दोस्तों ये थे चित्रकार और इनके वंशज थे दोस्तों ये थे सुनार। ये भी याद रखिएगा। कनिष्क साइक 2018 में जब प्रश्न पूछा गया था तो बहुत हल्ला हुआ था उस समय कि मौलाराम के वंशज सुनार कैसे थे करके। तो ये दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये चित्रकार मौलाराम चित्रकार थे और इनके वंशज थे सुनार। अगला प्रश्न है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है कार्बेट नेशनल पार्क में, केदारनाथ घाटी में, साइलेंट वैली या काजीरंगा के वनों में। तो इसका सही उत्तर दोस्तों केदारनाथ घाटी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फूलू की घाटी स्थित है। पहले दोस्तों ऐसे प्रश्न आते थे और राज्य में दोस्तों फूलू की घाटी कहाँ स्थित है, जैसे यूपी में कोई पेपर हो रहा है, एसएससी का कोई पेपर हो रहा है, तो वहां तो इस तरह से आएगा कि फूलू की घाटी कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में। आपको बताया भली भांति कि ये चमोली जनपद में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चमोली जिले का नोटी क्षेत्र किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको यहाँ पर बताना रहेगा। चमोली का नोटी क्षेत्र दोस्तों ये हो जाएगा ऑर्गेनिक के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जागर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आप सभी को पता है क्षेत्रीय देवी देवताओं से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बूखाल मेला लगता है। बूघाल मेला दोस्तों कहाँ लगता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा पौड़ी में लगता है। और गुघाल मेला कहाँ लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर छापना होगा। गुघाल मेला कहाँ लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर से छापिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कोपेश्वर चमोली में है। 1979 में स्थापना हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, सीधे सीधे आपको ये प्रश्न एग्जाम में दिख सकता है। अगला प्रश्न है, बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक कब से कब तक रहे, तो ये रहे थे दोस्तों 1913 से लेकर 1918 तक। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की पहाड़ियों में चाल खाल का संबंध है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल ये आसान लग रहा होगा, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों यही प्रश्न पिछली बार पटवारी लेखपाल में पूछा गया 2016 वाली भर्ती में। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो पहाड़ियों में चाल खाल, आपने दोस्तों कहीं आप पहाड़ में जाते हैं तो इस तरह के आपने दोस्तों गड्ढे देखे होंगे। तो ये चाल खाल दोस्तों किस लिए बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं जल संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महाभारत में वर्णित नंदन कानन को वर्तमान में कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दोस्तों फूलू की घाटी। फूलू की घाटी। बेदनी बुग्याल दोस्तों कहाँ है, बहुत बड़ा बुग्याल है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बेदनी बुग्याल, द्यारा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में, हरकीदन उत्तरकाशी। बेदनी बुग्याल कहाँ है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 10 अभ्यर्थी भी सही से कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं, चलो ठीक है जो बताएगा। अगला प्रश्न है, पौड़ी में शहीद मेले की शुरुआत किसने की दोस्तों, ये की थी भवानी सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, पुष्पेश पंथ को किस क्षेत्र में जाना जाता है, इन्हें जाना दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ। बंदी रक्षक में पिछली बार ये प्रश्न आया था, बंदी रक्षक में आपने भरा होगा तो बंदी रक्षक का। अगला, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। अब दोस्तों उत्तराखंड के प्रथम कौन थे और वर्तमान में कौन है, ये आपको कुछ कुछ याद रखने होंगे, बाकी इसके लिए भी दोस्तों एक अलग सीरीज आएगी। तो उत्तराखंड के दोस्तों प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, अजय विक्रम सिंह का नाम आपको बिल्कुल 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 याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जनपद में स्थित है, दोस्तों ये है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ गंगोली हाट से थोड़ा आगे है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट कब लागू हुआ, 2016 में। बिल्कुल आप सभी को ये प्रश्न रट गया होगा अब तो। भकार का प्रयोग ग्रामीण उत्तराखंड में किया जाता है, तो भकार का दोस्तों फलों को नहीं, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खाद्यान्नों के संग्रहण के लिए। बाकी सभी आपने देखा ही होगा गाँव में जो खेती बाड़ी करते हैं उनके पास अक्सर होता है, तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग पुस्तक के लेखक हैं। जबरदस्त प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कार्बेट। तो जिम कार्बेट का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। जिम कार्बेट का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, नैनीताल में ही हुआ था 1875 में, ये भी याद रखिएगा, ये भी बन सकता है। तो मैन ईटर लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, ये दोस्तों रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ जो है इनकी पुस्तक है जिम कार्बेट की। माइकुमाऊ टीट्रॉप, ये भी इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड करने की तिथि है, तो 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 और 29 दिसंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी की गई थी इसके लिए, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नंदप्रयाग का प्राचीन नाम क्या है। नंदप्रयाग का दोस्तों जो प्राचीन नाम है कंडासु है, बाड़ाहाट उत्तरकाशी के लिए, गोस्थल गोपेश्वर, मोरध्वज कोटद्वार। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लैंसडाउन ने किस गढ़
नरेश को आदर्श मानने के लिए अन्य राजाओं को कहा था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये कीर्ति शाह के लिए कहा था, कीर्ति शाह के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा ने अपनी पृथक वेबसाइट स्थापित करने वाली देश की पहली विधानसभा दोस्तों बनी है? यह बनी है दोस्तों उत्तराखंड। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद किस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है? तो ये करती है दोस्तों हिमाद्री। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, सिडकुल का संबंध किससे है? तो सिडकुल का संबंध उद्योग से है, देहरादून में है, 2002 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न में से किसे अंतिम राजा माना जाता है? अब हर्षदेव जोशी कर नहीं सकते, वंशा कर नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों प्रद्युम्न शाह को उत्तराखंड में अंतिम राजा माना जाता है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। और टिहरी रियासत के दोस्तों अंतिम राजा तब हो जाएगा उत्तर आपका मानवेंद्र शाह। तो उत्तराखंड में प्रद्युम्न शाह बिल्कुल बिल्कुल आपको याद रखना है। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी तो नंदा देवी दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कामेट, त्रिशूल, चौखंबा सभी के सभी चमोली में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का उबलता ताल है? आ सकता है ये प्रश्न। उबलता ताल तो फांचकंडी बयाताल, ये उबलता ताल फांचकंडी बयाताल है कहाँ? तो उत्तरकाशी में है। वधाणी ताल, डिढूणी ताल रुद्रप्रयाग में है। भेकल ताल, ये दोस्तों भेकल ताल है हमारा कहाँ? रुद्रप्रयाग में। भेक ताल कहाँ है? ये चमोली में। अगला प्रश्न है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो डोला पाल आंदोलन चला था 1928, 1930 याद रखिए, आजकल अब 1930 वाला उत्तर मिलता है, तो 1930 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तुरी और रणसिंगा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? तो आपने शादी ब्याह में दोस्तों ये देखे होंगे, पहाड़ी शादी ब्याह में तुरी और रणसिंगा तो सुशिर वाद्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। घन वाद्य, तद वाद्य ये नहीं होगा। ढोल किसमें आएगा दोस्तों? ढोल आएगा चरम वाद्य में। अगला प्रश्न है, किस पंवार राजा द्वारा टिहरी को अपनी राजधानी बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपको याद रखना है, 3 दिसंबर 1815 को। अगला प्रश्न है, कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर है? तो पौड़ी में है, माली नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, झांवर आभूषण पहना जाता है? तो ये आपको बताना है झांवर दोस्तों कहाँ पहना जाता है? झांवर है झिवरा, ये पैर में पहना जाता है, पाँव में। अगला प्रश्न है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? आ सकता है ये प्रश्न, पिथौरागढ़ में है। पहले भी पुलिस के पेपर हुए हैं जो, चाहे 2014 में हुआ हो या इससे पहले जब भी पेपर हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर बना है। 2012 की भर्ती हो या 2010 की भर्ती हो, तो ये पहले जरूर बना है। तो पिथौरागढ़ में है अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1986 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध? तो इसका सही उत्तर दोस्तों कोटेश्वर बांध। कितनी ऊंचाई है? 855 फीट। फीट भी आपको याद रखना है, अगर मीटर में तो 260.5 लगभग है। 261 भी आप कर सकते हैं, ऑप्शन होगा तो 260.5, नहीं होगा तो 261 भी होगा, तो भी आप कर सकते हैं। और फीट में भी याद रखिएगा 855 फीट है, बाकी आपको निकालना आना चाहिए। इससे भी प्रश्न बन सकता है फीट में। जैसे नंदा देवी पर्वत है, आप सभी को बताना कि 78-17 इसकी ऊंचाई है, और हो सकता है ये प्रश्न फीट में भी वहाँ पर पूछ लिया जाए, तो कोई भरोसा नहीं आयोग का, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाकी टिहरी बांध इसका सही उत्तर आप सभी को बताएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे रेमन मैक्स से निम्न में से कौन रेमन मैक्स से पुरस्कार से संबंधित है? दीप जोशी और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों को मिला है। दीप जोशी को 2009 में मिला है, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में मिला है। तो ए और बी दोनों। अनिल रतूड़ी दोस्तों इससे पहले क्या थे? पुलिस मान्य दे सकते। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी कहा जाता है? पहाड़ों की रानी दोस्तों नैनीताल को, पहाड़ों का राजा चक्राता को, पहाड़ों का राजकुमार नैनीताल को। तो सभी आपने जान लिए हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और लाइक जोर से कर दीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी जीके के प्रश्न भी आने वाले हैं, तो रिवीजन के लिए दोस्तों जितना आप प्रैक्टिस कर सके, बाकी आप बुक से पढ़ते रहिएगा। ये वीडियो दोस्तों लगभग 30 से लेकर 40 मिनट तक रहती है, कभी ज़्यादा थोड़ा कभी कम, तो आपके पास बाकी और भी समय है, उसका भी भरपूर यूज कीजिए, फायदा उठाइए। अगला प्रश्न है, किस ताल को भाई बहन का ताल कहा जाता है? तो मासर ताल को कहा जाता है, टिहरी में है। अगला प्रश्न है, सिद्धताल यमताल टिहरी में है। अगला प्रश्न है, पिरुल किस पेड़ पर पाया जाता है? इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में आते हैं, और यहाँ पर गलती होने के चांस है। और ये प्रश्न दोस्तों किसमें पूछा गया? महिला सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी ना जुलाई 2016 में, उसका पेपर हुआ था, उसमें दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था। आपको लग रहा होगा ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं आते, लेकिन ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो पिरुल दोस्तों अब गलती करने के लिए देखिए, चीड़ के पेड़ पर, रोज ट्री के पेड़ पर,
चीड़ के पेड़ पर तो पता है, सभी को पता है ना, आपको भी पता है, लेकिन रोज ट्री के पेड़ पर उपरोक्त दोनों। अब बहुत से अभ्यर्थी क्या करेंगे, दोनों करेंगे, उनका नंबर चले जाएगा। तो चीड़ के पेड़ पर होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पक्षी है, ये हो जाएगा दोस्तों मोनाल, कबूतर नहीं करना है, हो जाएगा दोस्तों मोनाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड नाम से जाने चारण नाम से जाने जाते हैं। चारण दोस्तों शिव प्रसाद डबराल चारण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। अगला प्रश्न है, राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, उत्तराखंड राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है बीपीडीओ के परीक्षा में। तो गलोगी जल विद्युत परियोजना, इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 मई 1909 को दोस्तों यहाँ से बिजली उत्पादन शुरू हुआ था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है दोस्तों, ये है अल्मोड़ा में, 1979 में स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी कौन सा संग्रहालय कहाँ है, कौन सा संस्थान कहाँ है दोस्तों, इनसे भी हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पशु है, बिल्कुल आप सभी को याद है दोस्तों, राज्य पशु क्या है, कस्तूरी मृग। अगला प्रश्न है, थारू अनुसूचित जनजाति अधिकांशतः किस स्थान की निवासी है दोस्तों, ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, ये खटीमा सितारगंज यहाँ सब रहती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता है, तो कुमाऊं के लिए क्या हो जाएगा, मानसखंड, और गढ़वाल के लिए क्या हो जाएगा, केदारखंड। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित है। तो भक्त दर्शन दोस्तों कहाँ से हैं, गढ़वाल से हैं, यहाँ नैनीताल तो होगा नहीं, नैनीताल है नहीं दोस्तों, पौड़ी चमोली या टिहरी, ये हैं दोस्तों पौड़ी के हैं, टिहरी के नहीं है, पौड़ी के हैं भक्त दर्शन, भक्त थे। अगला प्रश्न है, कैलाश शिखर की बनावट किसकी तरह है। अब इसमें भी गलती होगी, शिवलिंग की तरह, मूर्ति की तरह, या दोनों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों शिवलिंग की तरह है, दोनों आपको नहीं करना, गलती होगी। अगला प्रश्न दोस्तों सदाबहार प्रश्न है, सभी को 1 नंबर दे के जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे, वर्तमान में भी कौन है वो भी आपको पता ही होगा, अशोक कुमार है। और पहले कौन थे दोस्तों, अशोक कांत शरण थे। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी, वो भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है। तो हिमालय दिवस दोस्तों मनाया जाता है 9 सितंबर को, 2015 में पहली बार मनाया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन किया गया। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है, कहाँ किया गया दोस्तों, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन किया गया दोस्तों, देहरादून में किया गया था, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दे दिया। इसका सही उत्तर दोस्तों बाबा उत्तराखंडी नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी निगमानंद ने, स्वामी निगमानंद। अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न भी पूछा गया था, ज्यादातर प्रश्न पूछे गए हैं, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल में कब स्थापित किया गया। बहुत ज्यादा दोस्तों यहाँ से एनडीए सीडीएस में निकलते हैं, एनडीए सीडीएस में बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं यहाँ से, और उत्तराखंड आप सभी को पता है कि आर्मी में इतने सारे लोग यहाँ से हैं सबसे ज़्यादा। तो इसका क्षेत्र का दोस्तों इनमें से कोई नहीं। इसकी स्थापना कब हुई थी, नैनीताल जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल नैनीताल की स्थापना, इसकी स्थापना हुई थी 21 मार्च 1966 को। पूरी डेट से याद रखिए, किसने की थी, जयमल्ल सिंह ने, सेना के अधिकारी थे जयमल्ल सिंह, इनके द्वारा की गई थी। अगला भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, ये आपको बताना है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, ये हो जाएगा खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर बिल्कुल आपको याद रखना है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिलम से कौन सी नदी निकलती है, मिलम ग्लेशियर से, कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो ये है पौड़ी में, 1987 में स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम, ये है दोस्तों कहाँ, टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने राज्य के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड कहा है, बिल्कुल बिल्कुल आसान है दोस्तों, कौसानी को। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार कब मिला। जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, हाल फिलहाल का प्रश्न है, बन सकता है एग्जाम में। सच्चिदानंद भारती को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला, ये मिला था 2015 में, 1 नंबर के लिए बन सकता है एग्जाम में, तो बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है, उत्तराखंड में सबसे लंबा हिमनद, पिंडारी, गंगोत्री, चौराबाड़ी, यमुनोत्री, ये हो जाएगा दोस्तों गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी सबसे बड़ा है।
उत्तरकाशी में। पिंडारी दोस्तों बागेश्वर हो जाएगा। यमुनोत्री उत्तरकाशी। चौराबाड़ी ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगला प्रश्न है 108 आपातकालीन चिकित्सा सेवा किसके नाम पर है? इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? बीसी खंडूरी दोस्तों, भुवन चंद्र खंडूरी दोस्तों इसकी शुरुआत की थी। कब? 15 मई 2008 को उस समय दोस्तों शुरू हुई थी। और किसके नाम पर है दोस्तों? ये है अटल जी के नाम पर नहीं है दोस्तों, ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत सारी योजनाएं दोस्तों ऐसी हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हैं। उत्तराखंड में बहुत सारी योजनाएं आपको मिल जाएंगी पुरानी वाली। अगला प्रश्न है ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखता होती है दोस्तों, ये होती है उत्तराखंड। अब उत्तराखंड वालों के लिए प्रश्न पूछेंगे तो कोई बच्चा भी बता देगा जो उत्तराखंड की तैयारी नहीं करता है, या कोई भी जो 35-40 जो उत्तराखंड की तैयारी नहीं करते हैं, मतलब उनसे पूछेंगे अंकल लोगों से, वो भी बता देंगे जो बड़े हैं। बाकी और राज्यों में जैसे ये प्रश्न आता है तो वहाँ थोड़ा टफ से कह सकते हैं, जैसे एसएससी में आ गया या और एग्जाम में आ गया, क्योंकि वो लोग इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ते। तो उत्तराखंड के होंगे वो तो कर ले जाएंगे आसानी से। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम राज्यपाल। अब दोस्तों ये आपको बिल्कुल याद ही होने चाहिए। पहले यूकेपीएससी के अध्यक्ष, पहले उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये दोस्तों बिल्कुल आपको मुहज़्ज़बानी याद होने चाहिए। तो इसका से उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री, इसका से उत्तर हो जाएगा नित्यानंद स्वामी। नित्यानंद स्वामी, फिर कोश्यारी आए, फिर एनडी तिवारी आए। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? एनडी तिवारी थे। अगला प्रश्न है विशेष रूप से किस देवता को कटारमल मंदिर समर्पित है? तो कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर। अगला प्रश्न है अस्कोड वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में दोस्तों? पिथौरागढ़ में है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करती है? जबरदस्त क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ लिया जाए। 0.83%। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम राज्यपाल थे तो सुरजीत सिंह बरनाला, सुरजीत सिंह। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में बन सकता है दोस्तों। यूकेपीएससी लगभग हर बार ये प्रश्न पूछता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। सुरजीत, सुदर्शन, बीएल जोशी, मार्गेट अलवा, इस तरह से आपको याद रखना क्रम भी। अगला है अल्मोड़ा में विवेकानंद कृषि अनुसंधान संस्थान के संस्थापक थे दोस्तों, इसका क्षेत्र हो जाएगा बोसी सिंह। अभी दोस्तों अल्मोड़ा में आया था 1936 में, इसकी स्थापना हो गई थी 1924 में कोलकाता में। 1924 में स्थापना हो गई थी, लेकिन अल्मोड़ा आया था ये 1936 में, याद रखेगा बोसी सेन। अगला प्रश्न है अदिति भट्ट का संबंध है, बन सकता है इस तरह का प्रश्न कि कोई भी खिलाड़ी से बन सकता है। अदिति भट्ट का संबंध दोस्तों किससे है? ये है दोस्तों बैडमिंटन से, बैडमिंटन से है। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में छापिएगा, बनेगा प्रश्न। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में जरूर से आपको छापना है दोस्तों ये प्रश्न। अगला प्रश्न है धर्मगंगा और बालगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी दोस्तों? ये है धर्मगंगा और बालगंगा, ये है भिलंगना की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पर्यटन क्षेत्र खिरसू किस जनपद में स्थित है? दोस्तों ये है पौड़ी में, पौड़ी में है। इसका क्षेत्र हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया गया था ये प्रश्न पहले, फिर भी आ सकता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ब्रह्म कमल पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? ये पाए जाते हैं चट्टानों पर। बाकी तालाब में तो आप गए होंगे, नदी में चट्टानों पर खतरनाक जगह नहीं गए होंगे, कहीं भी होंगे तो ये दोस्तों चट्टानों पर। अगला प्रश्न है माना दर्रा स्थित है चमोली में दोस्तों, ये हो जाएगा उत्तराखंड। बिल्कुल आसान है। निम्नलिखित में से किस जनपद में सिक्खों का पवित्र स्थान मीठा रीठा साहिब है? यह है दोस्तों चंपावत में है। गुरुद्वारे का निर्माण हुआ था यहाँ 1960 में। लधिया और राटे नदी का संगम है, याद रखिएगा। और मीठे रीठे का वैज्ञानिक नाम है, ये जो मीठा रीठा है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है सेपिंडस एमारा जिनेटस। ये इसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम है, ये भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है निम की, यहाँ पर बात हो रही है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान निम जहाँ स्थित है वो स्थान दोस्तों उत्तरकाशी। 14 नवंबर 1965 को स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सैम मुखेम नागराजा मंदिर है, सैम मुखेम प्रसिद्ध दोस्तों ये है नागराजा मंदिर। ऑप्शन नंबर सी टिहरी में। अगला है राज्य में लगान बंदी कब प्रारंभ हुआ? जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। लगान बंदी दोस्तों उत्तराखंड में कब शुरू हुई थी? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1933 में। बिल्कुल याद रखिएगा 1933 में लगान बंदी प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वनाच्छादित है? जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, बनता ही है लगभग एग्जाम में। तो इन ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा दोस्तों उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सल्ट विद्रोह को, 1942 में हुआ था।
कौन सा नगर रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? देहरादून बिल्कुल दोस्तों, हरिद्वार है सर्वाधिक दोस्तों, हरिद्वार में ही है, फिर देहरादून, ऋषिकेश में दोस्तों है ही है। तो अब दोस्तों खैर चमोली में भी हो ही जाएगा कुछ टाइम बाद। तो यहाँ पर दोस्तों फिलहाल के लिए उत्तर कर लीजिए, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला चमोली वाला। बाकी चमोली में भी बहुत जल्दी हो जाएगा। बागेश्वर में दोस्तों रेल पता नहीं कब पहुँचेगी। 2012 में योजना को जरूर दोस्तों हरी झंडी दिखाई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं केसरी नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो बद्रीदत्त पांडे इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, देहरादून। सॉरी मैं जल्दीबाजी में बोल गया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय दोस्तों ये हो जाएगा हरिद्वार। जल्दीबाजी में कई बार क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये हो जाएगा हरिद्वार, जल्दी कर गया मैं। तो हरिद्वार में दोस्तों ये है, बिल्कुल आपको याद रखना है। पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन? NP नवानी। वर्तमान में दोस्तों राकेश कुमार, ये भी आपको याद रखना है। अगला, आर्यान जुयाल का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला पर्वतारोही का नाम है? ये है दोस्तों बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल दोस्तों ये उत्तरकाशी की हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसने गुमानी पंथ को उत्तराखंड का सबसे प्राचीन कवि माना है? दोस्तों सर जॉर्ज ग्रेसन ने माना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीट है? अब दोस्तों ये सीटें आपको सभी याद होनी चाहिए, मतलब कि कौन सी सीट है किसकी जनपद में, ये इतना याद नहीं रखना है। मतलब कि कितनी सीटें हैं? लोकसभा के लिए 5 हैं, राज्यसभा के लिए दोस्तों 3 हैं, विधानसभा की 70 हैं, 13 दोस्तों SC के लिए हैं, 2 इसमें ST के लिए हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ST के लिए दोस्तों कौन कौन सी, जैसे एक होगी हमारी चक्राता वाली, होगी एक होगी नानकमत्ता वाली, तो याद रखेगा। लोकसभा पूछा है तो 5 हो जाएगा। अगला, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? बिल्कुल आसान प्रश्न है, बनता है एग्जाम में। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की? दोस्तों ये की थी P बैरन ने। वैसे दोस्तों ट्रेल को पता था पर ट्रेल ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों P बैरन। अगला प्रश्न है, काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसने की? गोविंद वल्लभ पंत ने की थी 1914 में। खद्दर आश्रम भी खोला था यहीं। अगला प्रश्न है, एकता बिष्ट का संबंध किससे? दोस्तों अल्मोड़ा की एकता बिष्ट क्रिकेटर है। अगला प्रश्न है, किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है? तो 5वां प्रयाग देव प्रयाग से दोस्तों भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला है, उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? तो संरचनात्मक घाटियों को दोस्तों उत्तराखंड में दून कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली बोली में चराचरी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोस्तों किसके लिए? नई जागृति के लिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला, बद्रीनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? यहाँ पर पूछा गया है बद्रीनाथ धाम का जीर्णोद्धार किसने कराया था दोस्तों, ये यहाँ पर पूछा गया। तो दौलत राव सिंधिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। गंगोत्री का, गंगा माता का दोस्तों जो मंदिर है ना गंगोत्री वाला, उसका कराया था अमर सिंह थापा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दौलत राव सिंधिया। अगला प्रश्न है, गंगा द्वार नाम से जाना जाता है? तो हरिद्वार को दोस्तों गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भक्त दर्शन ने किसकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की? जबरदस्त क्वेश्चन है। तारादत्त गढ़वाला, सलेश मटियानी, बद्रीदत्त पांडे या गुमानी पंत? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, भक्त दर्शन ने रविंद्रनाथ टैगोर की तुलना किससे की? तारादत्त गढ़वाला से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों ये है मनीला में, स्थापना हुई थी 1966 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस देश से ग्रहण की गई है? बन सकता है एग्जाम में। पंचवर्षीय योजना को दोस्तों हमने कहाँ से लिया है? दोस्तों ये लिया है रूस से, याद रखिएगा, रूस से लिया है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। तो 1969 से दोस्तों अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रारंभ किया गया। RBI की स्थापना हुई थी, बनेगा दोस्तों ये प्रश्न। RBI की स्थापना हुई थी 1935 में, अधिनियम था 1934 का, और RBI का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में। तो सभी आपको याद रखने हैं। 1935 दोस्तों याद रखिएगा RBI की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न है, IDBI भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई। IDBI दोस्तों का बना था 1964 में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, LIC दोस्तों ये आपने बहुत सुना होगा, LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो LIC की स्थापना हुई दोस्तों 1956 में, पूछा गया था दोस्तों ये प्रश्न। 1 सितंबर 1956 को हुई थी, याद रखेगा, फिर से आ सकता है। अगला प्रश्न है, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति दोस्तों आलू से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। नीली क्रांति किससे संबंधित है?
दोस्तों ये हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से बिल्कुल याद रखिएगा। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिए। थोड़े प्रश्न और बच्चे हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सके दोस्तों एक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त अगर पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति दोस्तों श्वेत क्रांति है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, पूछा जाने वाला प्रश्न है बार बार। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल धांसू प्रश्न है। तो सीएसओ दोस्तों करता है, याद रखिएगा। सीएसओ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलैया समिति का संबंध किससे है? राज्य चलैया समिति का संबंध किससे है दोस्तों? कर बंटवारा से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला? तो कब मिला दोस्तों? ये मिला 1999 में। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को भारत रत्न कब मिला दोस्तों? 1999 में मिला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रेल बजट को सामान्य बजट से कब जोड़ा गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अलग किया गया था 1924 में और जोड़ा गया दोस्तों इसे कब? बिल्कुल याद रखिएगा 2017 में, 2017 में याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बनेगा ही बनेगा प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या हुआ था दोस्तों? पारित हुआ था। अगला प्रश्न है सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई? ये आपको यहाँ पर बताना है। सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1911 में। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई दोस्तों? यहाँ पर कुल मिला के पूछा गया है, थोड़ा अजीब लग रहा था दोस्तों। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों 1994 में, याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1974 में हुई थी, याद रखेगा, बन सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है राज्य सहकारी बैंक को वित्त कौन प्रदान करता है? राज्य सहकारी बैंक को वित्त दोस्तों कौन प्रदान करेगा? तो आरबीआई करेगा, भारतीय रिजर्व बैंक। यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? यूरो किस देश की मुद्रा का नाम है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न ये हो जाएगा दोस्तों, जर्मनी। भूटान की दोस्तों मुद्रा का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बन सकता है एग्जाम में, ये आपको लिखना है। जापान की येन है और भूटान की दोस्तों मुद्रा का नाम कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बन सकता है एग्जाम में, जरूर बताइएगा। भूटान की मुद्रा का नाम क्या दोस्तों? आई गया है, अब आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो न्यूगल ट्रोमा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निक्की किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो निक्की आपको बताना है किस देश का है दोस्तों? ये हो जाएगा टोक्यो यानी कि दोस्तों जापान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जबरदस्त क्वेश्चन है। संसद में आम बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा वित्त मंत्री, बिल्कुल आसान है ना, आप सबने देखा होगा। अगला डो जोन्स कहाँ का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये आपको बताना है दोस्तों, ये है न्यूयॉर्क का है। अगला प्रश्न है नास्डैक किस देश का शेयर मूल्य सूचकांक है? ये आपको बताना दोस्तों, ये हो जाएगा अमेरिका का है। अगला प्रश्न है किसी देश में आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापकन क्या होता है दोस्तों? ये होता है जीडीपी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारत में वैट कब से लागू हुआ? तो वैट दोस्तों हुआ था 1 अप्रैल 2005 से, और उत्तराखंड में भी 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ था। और उत्तराखंड वैट लागू करने वाला कौन सा राज्य था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, क्योंकि भूटान वाला तो आ गया था ना उत्तर। अब यह आप बताएगा कि उत्तराखंड वैट लागू करने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य था? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर से इसका उत्तर छापना है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी कब से लागू दोस्तों? भारत उत्तराखंड 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से, बिल्कुल याद रखेगा। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? बन सकता है एग्जाम में, मोरारजी देसाई का नाम बिल्कुल आपको याद रखना है, मौजबानी याद होना चाहिए प्रश्न। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया और कब पेश हुआ? दोनों दोस्तों हम देखेंगे। ये प्रश्न आपको बिल्कुल मौजबानी याद होने चाहिए दोस्तों। इसका सूत्र हो जाएगा आर के षणमुखम शेट्टी। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने किया, बिल्कुल याद रखिएगा, धांसू प्रश्न है।
स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ दोस्तों? ये हुआ था 26 नवंबर 1947 को। स्वतंत्र भारत का बजट बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पैन नंबर देने की संस्तुति किसने प्रस्तुत की? जो दोस्तों पैन कार्ड होता है ना, पैन कार्ड, वही यहाँ पर बात हो रही है पैन कार्ड की, जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। तो पैन नंबर देने की संस्तुति किस समिति ने यहाँ पर दी दोस्तों? यदि महावीर त्यागी समिति ने। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब लागू हुई? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 में, 1999 में। अगला प्रश्न है, बिग पुश थ्योरी किसने दी? ये दी दोस्तों आर ऑर्डर ने। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है, आप सभी इन्हें भली भांति जानते होंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अगला प्रश्न है, कुछ प्रश्न और है दोस्तों, इन्हें भी देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का डिजाइन करता कौन था? अब दोस्तों ऐसे प्रश्न बन सकता है ना। तो दिलवाड़ा के दोस्तों जैन मंदिर राजस्थान में है, माउंट आबू, ये हो जाएगा दोस्तों वास्तुपाल। अगला प्रश्न है, कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? पूछा ही जाएगा दोस्तों, प्रश्न पूछा ही जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनाया था? तो नरसिंह देव प्रथम का नाम आपको बिल्कुल मोहजबानी याद होना चाहिए। प्रश्न ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा हेमचंद्र विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है, अली अकबर खान किससे संबंधित हैं? क्या बजाते हैं? यहां पर पूछा गया दोस्तों सरोद। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया दोस्तों? 326 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जबरदस्त प्रश्न है, ये थी दोस्तों मथुरा। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये हैं दोस्तों विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। जयदेव गीत गोविंद, आयोग पूछेगा, जयदेव की रचना गीत गोविंद है। कल्हण की राजतृंगिणी है। पंचतंत्र के विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है, सीरी फोर्ट किस शासक ने बनाया था? सीरी फोर्ट, सीरी किला दोस्तों किसने बनाया था? सीरी का किला ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा साक्षात ये प्रश्न। ये कराया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। एलोरा में कृष्ण मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? कृष्ण प्रथम ने कराया था, याद रखिएगा। महान दार्शनिक सुकरात कहाँ के थे? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, सुकरात कहाँ के थे? यूनान के थे। अगला प्रश्न है, पूछा ही जाएगा प्रश्न, बिल्कुल जबरदस्त प्रश्न है, रट लीजिए। वैसे बहुत से लोगों ने पहले से रटा होगा इसे, ये गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों ये प्रश्न। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, बिल्कुल आपको मोहजबानी याद होना चाहिए। सीधे देखते ही सीधे उत्तर, सीधे आपको आगे बढ़ जाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है ऐसे प्रश्नों में। खजुराहो के मंदिर को किस शासक ने बनाया था? इसे भी याद रखेगा। खजुराहो के मंदिर को किसने बनाया था दोस्तों? ये बनाया था यशोवर्मन ने। बिल्कुल 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 आपको याद होना ही चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक दोस्तों ये माना जाता है मोहम्मद गौरी गजनबी। आपको भूल कर भी नहीं करना है वरना गलती हो सकती है, सरासर गलत हो जाएगा। मोहम्मद गौरी बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन ये मिलता है सुत्त पिटक में, सुत्त पिटक में मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। नवरोज त्योहार को किसने प्रारंभ किया दोस्तों? ये किया था अक्कू बाबा अकबर ने। पारसियों से दोस्तों ये त्योहार लिया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हुआ दोस्तों 1856 में, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? बाबर की आत्मकथा दोस्तों क्या है? बाबर नाम है, बाबर ने किस भाषा में दोस्तों? ये आपको यहाँ पर बताना है। ये हो जाएगा तुर्की में, तुर्की में। अगला प्रश्न है, सिकंदर के गुरु कौन थे? ये प्रश्न बन सकता है, सिकंदर महान के गुरु कौन थे दोस्तों? ये थे अरस्तु, अरस्तु थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, इब्राहिम लोदी। इसका क्षेत्र हो जाएगा इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, याद रखेगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। पलासी का युद्ध, पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? पलासी दोस्तों हरियाणा में है या पश्चिम बंगाल में है? इसका क्षेत्र दोस्तों पश्चिम बंगाल में पलासी। अगला प्रश्न,
मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा का नाम क्या है? जबरदस्त प्रश्न है ये दोस्तों, पर्ण, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के कपड़े को पहनते थे? ऊनी और सूती वस्त्रों को पहनते थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था? ये आपको बताना है, दिल्ली का पुराना नाम क्या था दोस्तों? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, योगिनीपुर। अगला प्रश्न है, दीनपना किस शासक ने अपनी राजधानी स्थापित की थी? ये की थी दोस्तों, किसने की थी? ये की थी हुमायूं ने। अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यहाँ पर पूछा गया है, तो ये थी दोस्तों उज्जैन। गुरिल्ला युद्ध का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों शिवाजी को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए धांसू प्रश्न है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण किया था? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म को ग्रहण किया था, ना कि बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म आपको याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। बुलंद दरवाजा स्थित है, बनेगा दोस्तों प्रश्न, बुलंद दरवाजा कहाँ है दोस्तों? ये है फतेहपुर सीकरी में, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ये आपको बताना है, लाहौर में है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ये तो खैर आपको बचपन से याद होगा दोस्तों, हर्षवर्धन के समय में आया था। आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? ये आपको बताना है, आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की दोस्तों? प्रार्थना समाज की थी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, बीरबल का नाम क्या था? मूल नाम था दोस्तों बीरबल का, ये हो जाएगा महेश दास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास था। रामतनु पांडे दोस्तों किसका मूल नाम था? कमेंट बॉक्स में बताएगा। अंतिम प्रश्न है अब हमारा ये, नाना साहब किसे कहा जाता है? तो नाना साहब दोस्तों किसे कहा जाता है? बालाजी बाजीराव को कहा जाता है नाना साहब। अगला प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में किस शासक ने अपना अंतिम समय बिताया? श्रवण बेलगोला में किस शासक ने अपना अंतिम समय बिताया दोस्तों? ये बिताया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण किया था? अभी हमने देखा था दोस्तों, जैन धर्म को ग्रहण किया था, अभी हमने देखा था ऊपर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जुड़ जाएगा, हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।